ये भाभी लाई थी जब साउथ गई थी, तिरुपति बालाजी। और ये मैं खुद लाई, ये पोस्टर था उसका, मैंने फिर ये बनाया। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कृष्ण और राधा कैसे ले लिया। ये सब ऊपर वाले कृपा मैं पहले से ही ले आई। ये सब भगवान ही करते हैं, हम नहीं कुछ करते हैं, मुझे अब लगता है। बस अब इसे मैं नया लगाऊंगी इसमें। लोगों के पास तो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, बस मुझे कुछ नहीं, बस अपना छोटा सा हो। जाना आज था नैनीताल, लेकिन मैंने अपना घर नहीं साफ कर रखा है या कुछ कर रखा, तो मैं कैसे इसको सब हटाऊंगी। अब मैं नया लगाऊंगी। पहले तो घर यहाँ ठीक ठाक करूँगी तभी जा पाऊँगी, इसलिए मैंने सोच रखा है कि आज नहीं जाना है। यहाँ सब एप्पल डाल के तभी जा पाऊँगी, क्योंकि हेल्प करने वाला कोई है नहीं, ज़्यादा अन्नू है। मैं चल पाऊँ अपने, बस घर ठीक कर दिए, वहाँ के अपन भी ठीक करने वो हो ही नहीं पाया। कोई नहीं, सब हो जाएगा, धैर्य। अब मैं बहुत धैर्य से, पहले मैं हबड़ तबड़ करती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी तो मेहनत करनी पड़ती है ना, तो मुझे तो वही लगता है कि मुझे बहुत ये ऐसा तो मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। ना सा है एक मंदिर, इसी में सारे मेरे भगवान बैठते हैं। भगवान सब होंगे, लोगों के पास तो इतने कहते भी थे लोग मुझे कि नैनीताल में भी बहुत छोटा सा मंदिर था और यहाँ भी मेरा नन्हा सा मंदिर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसमें भगवान सब होंगे। है, मुझे संतुष्टि होती है, किसी में भी मुझे संतुष्टि होती है। दूसरा ये है, ये मैं अभी ओमैक्स के बाहर ही बैठती हैं, रानी नाम है उनका, क्लब के बाहर, तो उनसे ही लिया। मैं वही कोशिश करती हूँ, अब है पतला कोई बात नहीं। मैं सोचती हूँ कि हम मॉल से बड़े दुकानों से लेते हैं ना, तो मुझे एक पोस्ट भी आई थी, वैसे नहीं, मैं आगे मतलब जब मैं यूट्यूब नहीं था तब भी मैं इसके यहाँ से लेती थी। आज मुझे उसको देख के इतनी खुशी हो रही ना, इसको रानी को देख के, कि काफ़ी अच्छी होगी, हेल्थ वाइज भी, लुक वाइज भी, और कपड़े सब कुछ। देखो ना बच्चे, मैं वही कहती हूँ, जब इंसान मेहनत करता है ना तो ऊपर वाला खुद ब खुद देता है। तो हम भी थोड़ा सा अपना सहयोग दे सकते हैं, कुछ सामान लेकर या कुछ ले लिया, तो बस सड़कों के किनारे इन सब से। इतनी मुश्किल से लगाया इसको, मेरे तो खोलने में इतना घंटा लग गया, अन्नू आई तभी हेल्प हुई, इतना टाइम लग गया मुझे इसको एडजस्ट करने में। ये वहीं से लिया मैंने, रानी से। देखो ये इतना कम पड़ गया था, फिर इतना ज्वाइन किया। पिछली बार तो यहाँ तक था, थोड़ा फर्क था, अब इस बार देखिए इतना अंतर था, देखिए। तो कोई नहीं। और ये बस यहाँ पे मेरे साईं जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मेरे सब पोस्टर थे। पूछती हूँ हर त्योहार में, क्या मैं बीच में पूछती रहती हूँ। ये मेरे गणपत है, श्री गणेश जी बीच में होने चाहिए। ये मैंने कहा ना पोस्टर था मेरा, अब मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि टाइम नहीं आज जाना था, लेकिन मुझे लग रहा है कल को धनतेरस है तो मैं सब करके ही जाऊंगी। अब मैं पहली बार इसको इस साइड लगा रही, देखती हूँ, फर्स्ट टाइम लगा रही इस साइड को, देखती हूँ। गणेश जी को मैं सामने से पहली बार लगाया, पहले मैंने साइड में लगाया था, आज फर्स्ट टाइम। ओम गणपते नमः। बस ये मैंने, मेरे पास बस नन्ना सा मंदिर है, मैं इतने में संतुष्ट हूँ। संतोष परम सुखम। बस लोग मुझे कहते तेरा घर वो, मेरे को बस छोटा सा घर, उसी को मंदिर बना लेती हूँ। मुझे अपने घर में ही सुकून मिलता है। ये मैं
भगवान जी वो हनुमान गड़ी से लाई थी नीम करोड़ी बाबा को, तो मैं तुलसी की माला पहना देती हूँ इन्हें। ये मैंने कहा ना, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कैसे 4-5 साल पहले ले आई थी कि मैं कैसे कान्हा और राधा से जुड़ूंगी। ये भी इत्तेफाक है, पहले ही ले आई मैं। और ये मेरे साईं हैं। इस घर में आई थी तो एक गणेश जी लाई थी और माँ दुर्गा की, बस 2 भगवान को लेके आई थी जब मैं आई थी। तो यहाँ मुकम्मल है, ब्रह्म कमल लोग कहते हैं ना, कभी किसी को ब्रह्म कमल में लगता है हिमालय में। मेरे राम जी और वो राम जी मेरे। आज एकादशी रमा एकादशी आई है, साउथ से जब गई थी विष्णु और लक्ष्मी। इसमें मैं तुलसी की माला चढ़ा देती हूँ अक्सर। अन्नू कह भी रही है कि कल देर हो जाएगी क्योंकि धनतेरस है, फिर आपका पूजा पाठ है, वही टाइम लगेगा। मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे कुछ भी हो, कल ही जाऊँगी धनतेरस दिन, सब सुबह अभी से रात से तैयारी कर लूँगी। अभी तो चलो रमा एकादशी है। ये लग रहा था कि नहीं मनी होती है और कैसे जाऊँ। अभी मैंने अपने यहाँ कुछ नहीं कर रखा है रुद्रपुर में, और मुझे काफ़ी संतुष्टि हो गई है। ये लड्डू गोपाल भी मैंने अपने बिठा लिए इसमें। मोर पंखे की बिना तो मेरे कान्हा अधूरे। और ये कान्हा की ये रखने थे मैंने, इसलिए मोर पंखे मुझे बहुत पसंद है। और ये भी जो दिखते रहे, और ये भी मुझे बहुत पसंद है जी। 2 इधर से और 2 उधर से, दोनों से दोनों डाल दिए। ये देखो जो लग रहे हैं इत्तेफाक, हमेशा ऐसा। आई भैया 3 मुझे तोड़ना पसंद नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ शाम तक मुझे जाते हैं। माफ़ करना भगवान। ये आज रमा एकादशी है और ये तोड़ रही, ये चौथा। ये देखो 4 फूल मेरे, ये तो मुझा जाएंगे, फिर क्या करूँ, नहीं क्या मुझा जाएंगे। कहते कि ये भगवान की कृपा देखिए, आज रमा एकादशी को ये गणेश जी को चढ़ाऊंगी, एक मेरे हनुमान जी को चढ़ाऊंगी, फिर एक गणेश जी को, मेरे ये कान्हा और अरे राधा को। अरे कान्हा राधा में क्यों उड़ जाते हैं, ये देखो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। थैंक यू भगवान जी, सोने की माला पहना दी मैंने कान्हा को। एक मैंने फटाफट ये भी बताऊंगी तो सब चौंक जाएंगे, इसलिए टाइम नहीं बताती हूँ। अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं रखा मेरा, बस राधे राधे। ये धनतेरस से 1 दिन पहले का है, ये रुद्रपुर का है। और यहाँ भी मैंने कहा कि जाने से पहले घर पे पूरा दिया या जला के जाऊँगी, और जो मैं हमेशा करती हूँ, यानी कि हम लोग पूर्णमासी से पूरे देव दिवाली तक मैं तो जलाती ही हूँ, भैया दूज तक तो हम लोग पूरा जलाते हैं। मैं तो जलाती हूँ, चाहे दिया 2 जलाऊँ, 5 जलाऊँ, 10, 12, 15, मुझे बहुत शौक़ है ऐसे दिया जलाने का, बहुत ज़्यादा। खुद से फटाफट दिया बनाती हूँ और जलाती हूँ। बने दिए ज़्यादा नहीं पसंद है खुद। ये देखिए, फिर मैंने धनतेरस की सुबह का है ये, क्योंकि ये निहारिका की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि ये सारा काम निहारिका ही करती है। इस बार तो कनिका ने भी किया, सीढ़ियों में अर्पण और बेली में भी, और कुछ जगह अन्नू ने भी किया। भी मैंने ओमैक्स में जो लेडीज़ हैं उन्हीं से ले रखा है, और मैं अब सारे ऐप पर मतलब काफ़ी चीज़ें उनसे ले लेती हूँ।
भैया, कैसे होगा? हे प्रभु, कितना टफ हो रहा है इसे निकालना। और जमीन में बैठना तो मेरे को ना बहुत टफ होता है, क्योंकि ज़मीन में पूरा बैठना पड़ता है। झुक के भी जितनी परेशानी होती है, मगर करना तो था। अरे बाबा, हाथों में ताकत कहाँ से आएगी? अरे भगवान जी, भगवान, ये काम तो मेरे लिए इतना टफ होता ना। और इतने घंटे से जगह नहीं बैठी हूँ, नहीं बता सकते। इतने सालों में कर रही हूँ काम, मैं करती नहीं क्योंकि मुझे बैक बहुत पेन होता है। मजबूरी है भैया, अपने मंदिर को तो सजाना है मैंने, जहाँ मैं साल भर पूजा करूँगी। अब ये निकालना है मुझे। भगवान जी, थैंक गॉड इतना बचा है लास्ट तक। 11 बज गए, रात के 11 बज रहे हैं। डिनर भी नहीं हो रखा आज अभी तक। ऐसे ही हो रहा आज हमारा, आजकल तो उतने दिन से काम ही ऐसे हो रहा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। प्रभु, चाहती तो उसके ऊपर लगा सकती थी, लेकिन ऐसी लापरवाही तुम्हें जिंदगी में नहीं करती। ये देखो मैंने कितना अच्छा लगा लिया। ये वाली देखो, ओरी बाप रे, ओरी बाबा, ओरी बाबा। ये भगवान, इतना पेन हो रहा है बैक में। से अपनी न्यारी करती तो वो कर देती है, मुझे तो करना है काम। न्यारी करती तो। ये सुबह धनतेरस का है और मैंने फिर से सारे भगवान फिर से धोए सारे। और मुझे एक भी, मैंने कहा ना, मुझे एक भी बर्तन में एक भी दाग नहीं चाहिए। देखो छोटा सा एक में दिए में मेरा दाग लग गया, उसको भी मैं इन दागों को मैंने चाकू से लेकर, पहले इससे पहले देखते ना आप देख नहीं पाते ये कितना बुरा हाल था इसका। तो मुझे ऐसा बर्तन साफ चाहिए। ये मेरे, ये बर्तन देखिए मेरे चमकते हुए। धनतेरस के लिए भी लग गई 2 फूल। चलो उससे कहा बाहर रख दे। हे प्रभु, इतना छोटा सा दाग रह गया देखिए। और ये चांदी का सिक्का, इसको मैंने ये पाउडर से धोया, कोलगेट, इसे एकदम से चमक जाता है। इसे साफ़ करना चाहिए चांदी के बर्तन सारे। ये पहले सूखा, इसमें बिना पानी लगाए पहले सूखे से साफ़ किया मैंने, तो काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया था। इसमें दाग सा लग रहा था। बर्तन, चांदी के सारे बर्तन में सूखी कोलगेट से ही साफ़ करती हूँ। ये देखिए, को भी रगड़ा क्योंकि साफ़ नहीं हो रहा था। तो देखिए, देखो चांदी का सिक्का काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। और मैं चांदी के बर्तन, मेरे भगवान जी के मेरे ले रखे ग्लास एंड प्लेट, कटोरियाँ, सब मैं ऐसे साफ़ करती हूँ। होने के बाद मैंने गणेश जी की पूजा की सर्वप्रथम, फिर उसका लक्ष्मी जी पे टीका लगाया, क्योंकि धनतेरस है तो माँ लक्ष्मी की शुरुआत तो धनतेरस से हो जाती है। और फिर मैंने पुंजी भी उड़ाई। ये मेरे पास है भगवान जी, लक्ष्मी माता ही। धनतेरस के दिन मैं इसी लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ। और ये कुबेर यंत्र भी लिया मैंने, ये पास से ओमेक्स से ही लिया मैंने। मेरे पास है कुबेर यंत्र भी है, तांबे का है वो, या चांदी का रखा है बट मुझे याद नहीं आ रहा। और मैंने फिर ये ज़मीन में नमक के पानी से पूछा। और कहते हैं कि साफ़ सफाई, मतलब कि कहना नमक की पोछे से करना चाहिए बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो, मंदिर में तो मैं पूरे घर पे ही करती हूँ, वैसे तो नकारात्मकता हटती है बोलते, तो ये मैं पूरे घर पे करती हूँ। लेकिन मैं मंदिर में मैंने कहा चलो आज मैं कर रही हूँ धनतेरस की तैयारी, तो मैंने फटाफट किया। ये मेरे पास है ये चांदी के सिक्के। और फिर मैंने भगवान जी पे भी ये मेरा नया है वस्त्र में मैंने इत्र लगाया। और ये मेरे 5 साल तक ये कौड़ी और घूमते चक्र कहते हैं इसे, कौड़ी और घूमते चक्र 5 या 7 रख लिया। ये नैनीताल के लिए पैक कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना सम्मान कुछ नहीं होगा। और ये माँ लक्ष्मी की मैंने आरती की, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी मेरी रुद्रपुर में घर पे है। माँ लक्ष्मी तो मैं महालक्ष्मी के दिन बनाती हूँ गन्ने से।
ख़रीदा, कुबेर यंत्र ख़रीदा रुद्रपुर से ही, ओमैक्स में जो क्लब के बाहर बैठती हैं। वैसे मेरे पास है कुबेर यंत्र, लेकिन अभी पता नहीं सामान में रखा था, मैंने ले लिया और फिर वही सब भगवान की मैंने फटाफट पूजा की। वो पैकिंग करते करते और नैनीताल पहुंच गए, रात ही हो गई थी तकरीबन, शाम का टाइम। 13 दिए जलाए, कहते कि धनतेरस के दिन 13 दिए जलाना चाहिए, मैंने 13 दिए जलाए। हल्का हल्का मैं ऐसी चीज़ें मान लेती हूँ। और ये मेरी लक्ष्मी थी घर पे, तो मैंने कौड़ी और सब तैयारी की। मैंने सबसे पहले फटाफट आके भगवान जी धोए, पूजा की, और फिर मैंने दिए, तो मुझे ज़रूर है नियम कि नैनीताल है, फिर मैंने नैनीताल में भी दिए जलाए। और ये धनतेरस का है। घर के दरवाजे में और किचन में और तुलसी में मैंने हर जगह दिए जलाए, मिट्टी के दिए। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है नैनीताल। मैं अब कुछ बोलूँगी नहीं, बस आप देखिए और इसको फील करिए, नैनीताल को देखिए, रिफ्लेक्शन। फॉर वॉचिंग। और रुद्रपुर और नैनीताल में मैंने ऐसी धनतेरस मनाई थी।